आपने जो मुझे ट्रक भेजा था ना, मैंने उसके ऊपर जो है वो अप्लाई किए हैं टेक्सचर्स, मटेरियल्स बनाए हैं और मैंने वो अप्लाई कर दिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे ये टेक्सचर है, मटेरियल मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया टायर्स का, ठीक है। और मतलब सारे मैंने मटेरियल जो है ना वो मटेरियल ज़्यादा नहीं मैंने अप्लाई किए कि हर चीज़ का मैंने अलग मटेरियल नहीं अप्लाई किया। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे सेम मटेरियल ही अप्लाइड है। जैसे ये देखो आप साइड पे, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अब देखना ज़रा, मैं ट्रावर्स करूँगा, देखो सब पे मेन एक ही मटेरियल अप्लाइड है, ठीक है। और ये देखिए सब पे मेन मटेरियल एक ही अप्लाइड है। ये देखो ये टायर्स आ गए तो टायर्स का अलग मटेरियल है, ये फ्रंट था इसका अलग सा मटेरियल है, किसी का लाइट्स का मटेरियल है, किसी भी एक मटेरियल वन मैंने बनाया था टेक्सचर का वो है, इंटीरियर का मटेरियल है, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे सर्च करो इंटीरियर, तो ये इंटीरियर का अपना मटेरियल है इसका, देखो इसका इंटीरियर भी था। अच्छा एनीवे, देख सकते हो आप सारा कुछ। अभी जो है मैंने इसको बिल्कुल अभी वो नहीं किया। तो अगर मैं आपको इसके ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहले गेम में प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर गेम प्ले हो गई है। ये देखो सेट पास 25। सेट पास का मतलब है कि कितने ज़्यादा मटेरियल जो है ना वो हमारा CPU GPU को दे रहा है बार बार रेंडर करने के लिए। तो टोटल 25 मटेरियल्स यहाँ से जा रहे हैं जो कि GPU पे मतलब लोड है 25 मटेरियल। हालांकि एक ही जो है वो ये सारा मतलब मॉडल है। उसके अलावा जो है ना वो वर्टिसेस कितनी है, 2,69,000, सॉरी 2 लाख। और ये फिर जो है ना वो 270 जो है वो ट्राइज हैं, बैचेज हैं 222, ठीक है। मतलब जितनी मैशेस इसके साथ कंबाइन हुई हैं, इसको हम ना रिड्यूस करते हैं, मैं भी आपके साथ देखता हूँ। अच्छा सबसे पहले कि देखो ये सारी मैशेस हैं अलग से ना। तो एक तो है कि अगर आपको पता है कि यार एक ही मैश है मेरी, तो आप उसको कंबाइन कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि यार मैंने ये अलग टायर अलग यूज़ करने हैं, चीज़ें अलग यूज़ करनी है, तो आप उनकी अलग मैशेस कंबाइन कर सकते हो। अब अगर मैं अभी फ़िलहाल के लिए सब की मैशेस जो है ना वो कंबाइन करता हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं एक ही मैश बना दूँ तो मैं स्क्रिप्ट लगाता हूँ यहाँ पर, पॉली फ्यू का स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो मैंने लगाया। तो ये आपको इंटरफेस आ गया, ठीक है। अच्छा इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पर ना है बैच फ्यू। बैच फ्यू ये करता है कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सारी मैशेस को कंबाइन करना है जितनी भी इसके अंदर हैं, तो आप मतलब वो सारी मैशेस ऐसे आएंगी, आप कंबाइन मैश करोगे और सिर्फ कहोगे स्टैटिक ओनली। स्किन्ड ओनली का मतलब है कि मतलब जो स्किन मैशेस होती हैं जिनके बोन्स होती हैं वो आपने नहीं करनी है, आपने सिर्फ स्टैटिक मैशेस कंबाइन करनी है। तो ये सारी मैशेस उसने कंबाइन कर दी हैं। तो आप देखोगे वो कहेगा सेव करो सीन, मैंने सेव भी कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया उसने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है, और फोल्डर के अंदर उसने आपका ये मटेरियल ये सेव कर दिया। तो ये बता रहा है आपके पास टोटल 52,636 इसकी वर्टिसेस हैं और तकरीबन 72,000 ट्रायंगल्स हैं, जो कि आई थिंक वो आप भी मुझे बता रहे थे कि इतनी ही हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये इसने अभी सिर्फ एक मैश बना दिया इसकी। आप ये देखोगे ये लता सिर्फ बोन्स हैं, ये मैशेस नहीं हैं, इनको हम ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं निकालता हूँ बाहर और ये हमारी ये एक मैश बन गई है, ये टोटल एक मैश है अब, ठीक है। अलग पार्ट्स नहीं है और सारे उनके मटेरियल्स ने यहाँ पर असाइन कर दिए जितने भी मटेरियल्स हैं। हम मटेरियल्स भी कंबाइन कर सकते हैं अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सारे मटेरियल इसके कंबाइन कर दूँ। अब हम ना क्या करते हैं, हमने वो बंद किया हुआ ना, तो कैमरा हमारा वहीं पे है, ठीक है, गेम में। तो हम इसको दोबारा चलाते हैं। ये देखो सेट पास हमारे अभी भी उतने ही हैं, ऑलमोस्ट 25 से 22 आ गए हैं, लेकिन बैचेस हमारे तो हो गए हैं 43, ठीक है। अगर आप वीडियो देखोगे वो ये बैचेस आई थिंक 200 के करीब थे शायद। तो अब हमारे बैचेस हो गए हैं बहुत कम। ट्राइज और वर्टिसेस जो है वो हमारी आई थिंक ये तो बढ़ गई हैं। तो हमने अब इनको जो है ना वो रिड्यूस करना है, ट्राइज और वर्टिसेस को, ठीक है। हम ये सेट पास कॉल्स भी रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम मटेरियल कंबाइन कर लें, वो भी पहले करके देख लेते हैं।
हम यहाँ पर दोबारा लगाएं इस। अब वो मॉडल जो है ना वो बैकअप के तौर पे बन गया है। उसने वो पिछला मॉडल जो ओरिजिनल था वो डिलीट नहीं किया, वो आपका अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ, जिसके अंदर जो है, अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं ये बंद करूँ और ये मैं खोलता हूँ, तो ओरिजिनल मटेरियल जिसके अंदर ओरिजिनल जो था इसके अंदर अभी भी चेक करो, एक एक चीज़ अलग-अलग है, देख रहे हो? ये इसने डिलीट नहीं किया आपका, ठीक है, एक नया बना दिया है ताकि अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप वो मतलब यूज़ करें, अगर आपको नहीं ज़रूरत तो आप उसको बाद में सीन से डिलीट करने पीछे पड़ रहने दें। हमारी एक मैश बन गई है, हमारा मैश का जो बैचेस है वो हमारा जो है वो कम हो जाएगा। अगर हमने मटेरियल भी कंबाइन करने हैं तो हम यहाँ पर दोबारा लगाएंगे पॉलीफ्यू, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया, बैच फ्यू में गए और कंबाइन मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल का आप टेक्सचर भी दे सकते हो कि कितना बड़ा टेक्सचर होगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो उसने जो है वो देखो कंबाइन मटेरियल्स का एक जो है ना वो बना दिया है, और हर मटेरियल की अलग-अलग से सेटिंग दे दी है यहाँ पे, देख रहे हो? हर मटेरियल की अलग-अलग से सेटिंग है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर मटेरियल को चेंज भी करना है तो वो आप इससे मतलब कलर से कर सकते हो चेंज। किधर गई? एनीवे ये पता नहीं कैसे हो गया, चेंज कर रहा हूँ मैं वापस। हाँ वापस आ गई। अच्छा, नहीं उसने जो है ना वो कंबाइन मैश को ही वापस कर दिया। हम दोबारा कर लेते हैं, ये देखो इसने ये यहाँ से जनरेट भी कर दिया है हमें, जिसमें उसने मैश कंबाइन और उसका मटेरियल कंबाइन, ये देखो ये एक ही मटेरियल है उसने कंबाइन करके तो हमें यहाँ पे दे दिया हमारे मटेरियल, और ये टेक्सचर आ गए। एनीवे अब हम इसको जो है ना वो दोबारा करते हैं, कंबाइंड स्टफ, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने इसको यूज़ भी नहीं किया। अनकम्प्रेस्ड एनिस्ट्रोपिक लेवल 512 by 512, इसको हम करते हैं 1024 कंबाइन मटेरियल्स। ठीक है, हमने सेव किया है तो इसने सारे ये मटेरियल्स जो है ना वो देखो अब सारों पे एक ही मटेरियल अप्लाइड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक ही मटेरियल अप्लाइड है। जब हम इसको रन करते हैं तो हम देखते हैं कि सेट पास कॉल्स कितनी आ रही हैं। ये देखो अब सेट पास कॉल्स आ रही हैं 8, और बैचेस हमारे हो गए हैं 43, ठीक है। अब हमारे ट्राइज और वर्टिसेस उतनी ही हैं, उनको भी हम कम करते हैं। अच्छा, ट्राइज और वर्टिसेस ना कम करने के 2-3 तरीके हैं। आप मॉडल देखो, उसमें है कि इसी पॉलीव्यू में आप देखोगे कि ये सारी ना ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसको अभी ये 71,990 शो कर रहा, मैं इसको यहाँ से स्ट्रेंथ को करता हूँ कि 30% रिड्यूस करो, तो उसने अभी कर दिए 50,000 ट्राइस एक ही गो में। लेकिन उसने आप देखो कि ये देखो शीशा तोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ से भी शीशा ख़राब कर दिया है, ठीक है, और देखो कि ये भी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, ठीक है, और ये पीछे से थोड़ा सा ख़राब कर दिया उसने। तो ये कम तो कर देता है लेकिन ना चीज़ें थोड़ी सी ख़राब कर देता है, ये भी ख़राब कर दी। तो इनका एक तरीका ये है कि हम इसको वापस करते हैं 0 पे। हम इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पे करते हैं तो ये देखो 50 पे उसने और चीज़ें ख़राब करना शुरू कर दी हैं, बिल्कुल ही शीशा टूट गया है, फ्रंट से भी जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये सेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो ऐसे मॉडल्स में जहाँ पर जो है ना वो मतलब आपको इतनी डिग्रेडेशन की फ़िक्र नहीं है। लेकिन हम इसको भी अब ठीक करते हैं।
अब इसमें ना इन्होंने एक और तरीके दिए हुए हैं, ये कुछ चेक बॉक्सेस हैं। इनका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने इसको 50% पे किया रिड्यूस, तो ये ख़राब हो गया, तो आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पर मेरे ये प्रिजर्व बॉर्डर्स मेरे प्रिजर्व कर दो। तो जब आपने इसके ऊपर टैप किया तो चेक करो उसने बॉर्डर्स प्रिजर्व किए, लेकिन अब वो 70,000 से 35,000 पे ले आया। लेकिन अभी भी आप देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे ये देख रहे हो ये ख़राब हैं, ठीक है, ये ख़राब है हमारा। कई जगहों पे ना छोटी छोटी चेंजेस जो है ना वो ख़राब होंगी, तो उनको भी ठीक करने के लिए क्या है कि आप यहाँ पर एज सोर्ट और प्रिजर्व यूवी सीम ये दोनों पे भी चेक कर दो। देखो अब वो आपका ये भी ठीक हो गया, यहाँ से 30,000 से ये 36,000 पे पहुँच गया, लेकिन 70,000 से अब देखो कुछ क्लिक्स पे ही उसने आपको ये बिल्कुल, अब आप देखो कोई आपको यहाँ पर मसला नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप गौर करोगे तो ये दरवाज़ा थोड़ा सा जो है ना वो डैमेज लग रहा है, देख रहे हो, और इसमें कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। और ये फ्रंट से भी थोड़ा सा इसका बम्पर जो है ना वो डैमेज हो गया, और यहाँ से भी थोड़ी सी चीज़ें डैमेज, लेकिन इतने की हैर होती है। अच्छा हम इसको भी ठीक कर सकते हैं, अगर आप ये सारे चेक बॉक्सेस चेक कर दोगे तो आप देखना ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये देखो टाइम ले रहा है। अब देखो मैंने सारे चेक बॉक्सेस कर दिए हैं, और यहाँ पे भी कुछ चेक बॉक्सेस हैं, इनको भी मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है। अब चेक करो आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है, कुछ भी यहाँ पे ख़राब लग नहीं रहा, अब कुछ भी पता नहीं चल रहा, और वर्टिसेस भी आपकी आधी हो गई हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स काउंट आपके आधे हो गए, अभी तक इसने रिड्यूस किया नहीं है इसको, ये सिर्फ आपको दिखा रहा है प्रीव्यू में, ठीक है। जब ये रिड्यूस के बटन पे क्लिक करोगे तो ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं रिड्यूस। तो आप देखना यहाँ पर आपका एक कंबाइंड एसेट में एक जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। हम करते हैं रिड्यूस, सेव, आई थिंक हो गया। अब हम जाते हैं, हुआ कि नहीं हुआ, इसमें हम जाते हैं और ये देखो अब आपकी ट्रायंगल्स हो गई है 36,000 और वर्टिसेस हो गई हैं 29,000। इसने इसको उसी मॉडल को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पर, अब ये देखें इसकी वर्टिसेस, ट्राइस, सेट पास कॉल्स, बैचेस, एवरीथिंग इज़ रिड्यूस्ड। आप इसको देखें और इस टूल को जो है ना वो आप सिर्फ फ्यू क्लिक्स के थ्रू, अब मैंने तो सब कुछ चेक किया था ना, आपने नहीं ये चेक करना, मोस्टली आपने ये चेक करना है प्रिजर्व बॉर्डर करने हैं और प्रिजर्व यूवी सीम करनी है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको 30,000 मतलब अगर 30,000 मॉडल का है 2,000 पे ले आएगा। लेकिन अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल हो, ना आप उसकी मैश कंबाइन करना चाहते हो, ना उसका मटेरियल कंबाइन करना चाहते हो, कुछ भी नहीं करना चाहते, तो फिर आप ब्लेंडर में ले जाओ। अदरवाइज़ ये टूल में 2-3 ऑप्शन दबा के आप मैश भी कंबाइन कर सकते हो और मटेरियल भी कंबाइन कर सकते हो। कभी ये अब ये ट्रक है, अगर उसने आरसीसी किट में इसको यूज़ करना है और वो चाहता है कि ये टायरों को मैंने जो है वो अलग तरह से मूव करना है, तो इसका मतलब है कि आप इन टायरों को इस पूरे के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन अब उसको पता है यार ये मैंने फ्यूल पंप नहीं यूज़ करना अलग से, या पीछे वाला हिस्सा मैंने अलग से नहीं यूज़ करना, या ये मैंने ट्रक की ये चीज़ें या और कोई भी चीज़ मैंने अलग से यूज़ नहीं करनी, तो फिर आप उन सबको कंबाइन कर दो, बस ये टायरों को अलग छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो आप चीज़ें कंबाइन कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्ट करके कि यार ये चीज़ें मैंने सेलेक्ट करनी है और मैंने कंबाइन करनी है, तो वो कंबाइन हो जाएंगी। अगर उनके सबके मटेरियल कंबाइन करने हैं तो वो कंबाइन मटेरियल करोगे तो सारों के मटेरियल कंबाइन हो जाएंगे। चलो ठीक है बस।